हेलो दोस्तों, पिरामल इंटरप्राइज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगस्त 30 को शेयर प्राइस अचानक से आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर इन्वेस्टर्स को है इस इवेंट के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। पिरामल इंटरप्राइज, ये मैं एनएससी का आपको डेटा दिखा रहा हूं। आप एक दिन पहले देखिए, अगस्त 29 को शेयर प्राइस 1926 में बंद हुआ था और आज अगस्त 30 को 1077 में बंद हुआ। इनफैक्ट अगस्त 30 को शेयर बहुत नीचे खुलता है, 1055 में ये खुलता है, जो एक दिन पहले आप देखिए 1926 में जो है शेयर प्राइस बंद हुआ था। तो इतना बड़ा यहां पर डिफरेंस हुआ है। तो क्या हुआ है यहां पर, उसको हम समझते हैं। तो देखिए, पिरामल इंटरप्राइज का डीमर्जर हुआ है। तो जब डीमर्जर हुआ है तो डीमर्जर को समझना भी जरूरी है। तो देखिए, जब हम पिरामल इंटरप्राइज की बात करते हैं डीमर्जर से पहले, तो ये दो कंपनियां हैं। पहली है फाइनेंशियल और दूसरी है पिरामल फार्मा कंपनी। अब फार्मा कंपनी जो है वो डीमर्ज हो चुकी है, वो अलग हो चुकी है। और अभी आप जो देख रहे हैं, जो शेयर प्राइस आपने देखा ना 1077 का, अभी जो शेयर प्राइस जो ट्रेड कर रहा है, वो जो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बिजनेस है, वो शेयर प्राइस यहां पर ट्रेड करता हुआ आपको नजर में आ रहा है, जहां पर रिटेल लेंडिंग, होलसेल लेंडिंग और बाकी के बिजनेसेस हैं। तो ये आपको समझना है। अब लेकिन डीमर्जर हो चुका है और डीमर्जर फार्मा के बिजनेस का हुआ है। तो फार्मा का बिजनेस के लिए किस हिसाब से स्टॉक्स जो है वो इन्वेस्टर्स को मिलेंगे, तो समझ लीजिए, आपके पास पिरामल इंटरप्राइज का एक शेयर है तो आपको पिरामल फार्मा के 4 शेयर आपको भविष्य में मिलेंगे, अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब आप एलिजिबल है कि नहीं वो कैसे पता करें, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, समझ लीजिए आपने अगस्त 29 को पिरामल इंटरप्राइज बाई किया है, या फिर बाई नहीं भी किया अगस्त 29 को, ऑलरेडी आपके पास लंबे समय से पिरामल इंटरप्राइज का शेयर है, आपने बेचा नहीं, आपके जो डीमेट अकाउंट है वहां पर पिरामल इंटरप्राइज का शेयर है, तो भी आपको जो पिरामल फार्मा का जो शेयर है, 4 शेयर जो है वो मिलेंगे। तो यहां आपको ध्यान में रखना है, एक पिरामल इंटरप्राइज का शेयर है तो आपको 4 फार्मा के शेयर मिलेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास 10 शेयर है पिरामल जो इंटरप्राइज है, जो 1926 आपने शायद 2200 में लिया हो, 2100 में लिया हो, कोई भी भाव में लिया हो, तो समझ लीजिए 10 शेयर है आपके पास, तो आपको भविष्य में 40 शेयर जो है वो पिरामल फार्मा के मिलेंगे और पिरामल फार्मा की लिस्टिंग भी हो जाएगी। ठीक है ना। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है अगस्त 29 या उससे पहले आपके जो भी है जो आपके पास वो शेयर होना चाहिए। अब अगस्त 30 को शेयर प्राइस तो गिर गया है, 1926 से आप देखिए ये 1077 हो गया है। तो अगर आप अगस्त 30 को शेयर प्राइस कम हुआ है और आप बाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए, आप जो फाइनेंस का जो बिजनेस है उसको आप बाई कर रहे हैं, फार्मा के बिजनेस को बाई नहीं कर रहे हैं। तो ऑलरेडी अगर आप कहेंगे कि नहीं, मैंने 30 अगस्त को बाई किया है, मुझे क्या फार्मा का स्टॉक मिलेगा, तो उसका आंसर भी ना है। ठीक है ना। तो अगस्त 29 या उससे पहले, तो मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन इस पर होता है दोस्तों। अब जो ऑलरेडी जो कंपनी ट्रेड कर रही है 1077 में, जो फाइनेंस का जो बिजनेस है, ठीक है ना, अब डीमर्जर के बाद कैसा उनका स्ट्रक्चर है, प्रोमोटर जो है 44% और शेयर होल्डर्स 56% ओन करेंगे। अब ये जो बिजनेस है, जो डीएचएफएल वाला जो बिजनेस एक्वायर किया है, फिर उसके बाद होलसेल लेंडिंग का बिजनेस है, अल्टरनेटिव और इन्वेस्टमेंट्स का यहां पर बिजनेस है। अब जो फार्मा का जो बिजनेस है वो भी मैं आपको बता दूं, जिसकी लिस्टिंग नहीं हुई है, हो सकता है डीमेट अकाउंट में आपको दिखा रहा हो कि बड़ा लॉस हो गया है, तो वो भी आपको चिंता नहीं करना है, वो भी लिस्ट हो जाएगा। तो उसकी जो लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है अक्टूबर से दिसंबर, जो Q3 अभी जो शुरू होगा ना अक्टूबर से, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है लिस्टिंग हो जाएगी। तो कंपनी की तो कोशिश रहेगी जितना जल्दी लिस्टिंग हो, बट अप्रूवल्स और बाकी जितना जल्दी आए तो लिस्टिंग भी उसकी हो जाएगी। तो वो भी आपको चिंता नहीं करनी है, थोड़ा पेशेंस जरूर रखना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसकी जो लिस्टिंग होगी तो उसकी क्या फेयर वैल्यू, क्या प्राइस में लिस्टिंग हो सकती है, तो ये मैं CLSA का मैं देख रहा था, मैंने जो सेकेंडरी रिसर्च की, तो CLSA ने कहा है कि 206 के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे थे कि शेयर प्राइस तो 1000 रुपए के आसपास हो गया है, 1050 हो गया है, दूसरा जो शेयर है वो कुछ 800-900 रुपए का है, तो 4 शेयर होंगे तो क्या हम वो भी क्या 800-900 में लिस्टिंग होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। एक इंडिकेटिव रेंज जस्ट मैं आपको दे देता हूं, 200 से 250 के बीच में कहीं पर ये लिस्टिंग होगी। क्योंकि देखिए 1-1.5 महीने में बहुत सारे चेंजेस भी होंगे,
फंडामेंटल्स चेंज होंगे और हर दिन मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, तो वो बोल पाना बिल्कुल मतलब असंभव है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि भाई समझ लीजिए अक्टूबर या नवंबर में जब लिस्टिंग होगी तो क्या प्राइस में होगी, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट रोज चेंज होती है, क्या वोलेटिलिटी अच्छा है खराब है किसी को नहीं पता। बट एक इंडिकेशन है 200 से 250 के बीच में लिस्टिंग होगी, 200 के नीचे थोड़ा बहुत हो सकती है, 250 से ऊपर भी हो सकती है, बट अगेन एक इंडिकेशन है। और जो CLSA ने जो फेयर वैल्यू निकाली है 206 की निकाली है, और यहां ध्यान रखिएगा फार्मा के 4 शेयर है, ठीक है ना, फार्मा का 1 शेयर नहीं है। तो एक बेसिक आइडिया आपको लिस्टिंग का यहां पर आइडिया आ रहा है, और नई नई रिपोर्ट्स आती रहेंगी, ब्रोकरेजेस के द्वारा नए डेटा और रिपोर्ट्स आती रहेगी, और वो हम आपको अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बताते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इनफैक्ट हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कोई भी टिप्स नहीं दी जाती है, सिर्फ लर्निंग पर ही फोकस होता है। अब जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो कौन सा बिजनेस कैसा काम कर रहा है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज 52% रेवेन्यू लाता है, जो इनफैक्ट अभी आपको लिस्टिंग जो है उसकी हुई है। रिटेल की उनकी लेंडिंग है, DHFL एक्वायर किया हुआ है, होलसेल लेंडिंग बड़े कॉर्पोरेट्स को, रियल एस्टेट डेवलपर्स को पैसा चाहिए तो होलसेल लेंडिंग है, फिर अल्टरनेट एसेट्स और लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है। फार्मा जिसकी लिस्टिंग बाद में होगी, जो हमने डिस्कस किया, तो उनके भी CDMO के कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल के बिजनेस है, फिर बाकी भी उनके बिजनेसेस हैं। यहाँ पर बाहर के भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी बड़ा स्टेक है, तो बहुत ही यहाँ पर एक तरीके से वैल्यू अनलॉक होने की संभावना है ही। और इन्वेस्टर्स के पास भी 2 चॉइसेस हैं कि फ्यूचर में उनको कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियल सर्विसेज का या फार्मा का। तो हम जो नए डेटा आते रहेंगे हम आपको बताते भी रहेंगे। फंडामेंटल्स को तो एनालाइज करेंगे, ये वीडियो में फंडामेंटल्स नहीं, क्योंकि बहुत लोग पैनिक हो गए थे, तो ऑब्जेक्टिव था कि उस चिंता को दूर किया जाए, क्योंकि फार्मा का जो है वो लिस्टिंग हुई नहीं है और शेयर प्राइस अचानक से आपके अकाउंट में 40-45% गिरा हुआ नजर आएगा, तो आपको चिंता हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।